मैंने फैक्ट्री का पूरे एरिया छान मारा, लेकिन सर मुझे कुछ ऑब्जेक्शनेबल नहीं लगा। लेकिन हाँ, हमारी कंसाइनमेंट का कुछ हिस्सा जरूर गायब हो गया। ऐसा कर कौन सकता है? मानव। यवन तुझे जो भी कहना है साफ साफ कह। सर, जिन 2 वर्कर्स की मौत हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि मानव उन 2 वर्कर्स के हाथों फैक्ट्री से कंसाइनमेंट चुराकर मार्केट में बेचना चाहता था। जयवंत सर ठीक कह रहे हैं, ये सब मानव ने ही करवाया होगा। अरे आप लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि मानव? मैम, प्रकाश ने खुद अपने आंखों से मानव को उन 2 वर्कर्स के साथ बात करते हुए देखा। आप इस प्रकाश की गवाही पर यकीन कर रहे हैं? फैक्ट्री में किसने गलत हरकत की, वहां पे हादसा हो गया, इसमें मानव का क्या दोष? मानव इस कंपनी का फाउंडर इंचार्ज था, इसलिए फैक्ट्री की हर मशीन की जिम्मेदारी उसकी थी। और साथ साथ प्रकाश ने उसे उन 2 वर्कर्स के साथ बात करते हुए देखा था हादसे के पहले, और कंसाइनमेंट का कुछ हिस्सा भी चोरी हो चुका है। और पिछले कई दिनों से मानव लगातार फैक्ट्री के विरुद्ध में बात कर रहा है। इन सब बातों से यह तय होता है कि शायद मानव ने अपना गुस्सा निकालने के लिए यह तरीका अपनाया। इस तरह बातें करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। मानव को पुलिस अरेस्ट कर चुकी है और अभी इस वक्त जो सबूत हमारे सामने हैं वो साफ जाहिर कर रहे हैं कि मानव दोषी है। पुलिस उस पर शक कर रही है। देखिए, समझदारी इसी में है कि हम अभी इसी वक्त पुलिस स्टेशन जाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। सर, मानव की जमानत की फिक्र छोड़िए मिस्टर धर्मेश, आप अपनी और अपनी फैक्ट्री की फिक्र कीजिए, समझे? सर, मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब मिस्टर धर्मेश, 2 लोगों की मौत हुई है आपकी फैक्ट्री में, और वो भी डिफेक्टिव मशीनरी की वजह से। इसलिए जितना जिम्मेदार मानव है, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार आप हैं। जिस दिन आपकी लापरवाही के खिलाफ मुझे सबूत मिला, उस दिन मानव के साथ साथ आप भी अंदर होंगे। मानव, कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं तुम्हें यहां से छुड़वा के रहूंगा। इंस्पेक्टर, मानव की जमानत के लिए मेरे वकील। देखो, मानव पर जो इल्जाम है उसमें जमानत हो ही नहीं सकती। ये बहुत बड़ा मसला है जनाब, हम कुछ नहीं कर सकते। अब शायद कोर्ट की स्पेशल ऑर्डर ही इसे बचा सकती है। अब जाइए, वहां का दरवाजा खटखटाइए। तब तक हम मानव से सच उगलवाने की कोशिश करते हैं। सर, एक काम करते पीयूष से एडवोकेट पीयूष से, और उनसे कंसल्ट करते हैं। प्रॉब्लम क्रिएट होने के पहले सोल्यूशन ढूंढ निकाल के रखें। ये ठीक रहेगा। जयवंत, हमें अपने आप को बचाना ही होगा, क्योंकि हमारी रेपुटेशन के साथ कंपनी की रेपुटेशन जुड़ी है। क्या धर्मेश जी ने? पुलिस ने मानव को जमानत देने से इनकार कर दिया, बल्कि वो मानव को रिमांड पे लेना चाहते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी, हमें वॉर फ्रंट पे मैनेजमेंट लेवल पर काम करने वाले हर शख्स के लिए एंटीसिपेटरी बेल करवानी होगी। किस किस की बेल लेनी होगी? तुम सतीश, तुम्हारा मैनेजर, और तुम्हारी एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजर, तुम चारों की एंटीसिपेटरी बेल करवानी होगी। पीयूष, कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे हम बच जाएं। एक रास्ता है, मानव को बलि का बकरा बना दो। लेकिन पीयूष, लेकिन हमें करना क्या होगा? सबसे पहले तो मैनेजमेंट लेवल के 4 लोगों को एक डिक्लेरेशन पे साइन करना होगा, जिस पे साफ साफ लिखा होगा कि मैनेजमेंट द्वारा स्ट्रिक्ट वार्निंग दिए जाने के बावजूद मानव ने अपने मर्जी से उन डिफेक्टिव मशीन्स का सील खोला और मजदूरों को उन मशीन्स पे काम करने के लिए उकसाया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। इसीलिए उनकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मानव ही है। इसके साथ एक और डिक्लेरेशन बनानी होगी, जो मानव की डिक्लेरेशन होगी, जिसमें साफ साफ लिखा होगा कि मैं मानव देशमुख इस फैक्ट्री का इंचार्ज होने के नाते इस फैक्ट्री के अंदर होने वाली हर एक्टिविटी की जिम्मेदारी लेता हूं। लेकिन अगर उसके बावजूद इस फैक्ट्री के अंदर अगर किसी मजदूर के साथ कुछ भी हादसा होता है, तो इस फैक्ट्री का इंचार्ज होने के नाते उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। लेकिन पीयूष, इस तरह किसी बेगुनाह को हम... अपने बारे में सोचो धर्मेश। अभी मानव को इस केस में ट्रैप कर लो। एक बार इस केस की रिजल्ट हमारे फेवर में आ जाने दो, उसके बाद मानव के घर वालों को पैसे वैसे देके इसकी भरपाई कर लेना। प्लीज मान जाइए, हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है।